जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एकेडमी प्लस पे। दोस्तों मैं राकेश सर। दोस्तों आज नई शिक्षा नीति 2020 का विशेष विश्लेषण करने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एजुकेशन फील्ड में कैसा कैसा बदलाव है, इसके पहले क्या बदलाव हुआ था। इन सब चीज़ को लेकर के आज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आज की जो पॉलिसी आई है वो पहले की पॉलिसी से कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है। आज की जो पॉलिसी है इसमें कोई भी लड़का या वो रिच फैमिली से हो या पुअर फैमिली से हो, किसी भी बच्चे के एजुकेशन को नीच नहीं माना जाएगा। हर किसी को जिस फील्ड में नॉलेज है उनके लिए उसका वही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो दोस्तों आज के फील्ड में ऐसा है कि आपकी जो हॉबी है उस बेसिस पे भी आपका रैंकिंग होगा, आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उस बेसिस से आपका काउंसलिंग भी होगा और आपको जॉब भी मिलेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि न्यू शिक्षा नीति जो 2020 का विश्लेषण जो विशेष है यहाँ पे, इस पर बात करूँगा कि जो हमारी सरकार ने अभी जो एक नया पॉलिसी लॉन्च किया एजुकेशन का, इस विषय में कि इसमें क्या क्या कितना कितना बच्चों को प्रॉफिट है और कैसा पेरेंट्स को प्रॉफिट है, क्या इसका फीस कॉस्टली बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या फिर इस पर क्या क्या सिलेबस में चेंजिंग है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यूनिवर्सल एजुकेशनल कंपैरिजन जो 1948 में आया था, उसके बाद से बहुत ही मेजर चेंजिंग हुआ था। सेकेंड पॉइंट में है कि बहुत ही मेजर चेंजिंग हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लेकर के, वो आया था 1968 में आया था। दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ से चेंजिंग होते आया था। उसके बाद तीसरा पॉलिसी आया था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आया था। और दोस्तों आज 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वह 2020 में आई है, 34 साल बाद। एक बहुत ही बड़ा सटीक डिसीजन लिया गया है और बहुत ही मेजर चेंजिंग लिया गया है स्कूलिंग एजुकेशन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या वो एजुकेशन आपका कॉलेज लेवल का हो या फिर स्कूल लेवल का हो या फिर प्री प्राइमरी का हो या फिर वह आंगनबाड़ी ग्रुप का एजुकेशन की बात करूं मैं, तो दोस्तों एजुकेशन में काफ़ी चेंजिंग हुआ है और इस चेंजिंग से सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और उस शिक्षक उसे टेक्निकल के द्वारा जो पढ़ाएंगे, जो टीचिंग का प्रोसेस रहेगा, उसमें भी बच्चों को काफ़ी चीज़ का नॉलेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों ये जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो मेजर चेंजिंग के साथ में लिया गया है, यह बेस्ड है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी के द्वारा। दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, ये इसरो में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिसर्च भी किए हैं और इनको काफ़ी ओल्ड एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजी से भी ये वाकिफ़ है। इन्होंने पूरी तरीके से इस सिलेबस को निचोड़ निकाल दिया है कि किस तरीके का हमारे पास में एजुकेशन का वैल्यू होना चाहिए, क्या पढ़ते हैं हम, क्या पेपर में पूछता है और किस चीज़ से हमको जॉब मिलती है। तो इन्होंने जितने भी एक्स्ट्रा सिलेबस था उस सारे सिलेबस को यहाँ से आउट कर दिया है और जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सिलेबस है उसको उन्होंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, उसको एडिट कर दिया है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर जानेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात करूँगा, यानी नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण जो मैंने काफ़ी स्टडी के बाद में एक इसका निचोड़ निकाला है, इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसका रिफॉर्म बनाया गया है, यानी ये सिलेबस का डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि स्कूलिंग एजुकेशन में बात करूँ कि स्कूल का जो एजुकेशन है वह किस पर्पज़ से है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या चेंजिंग होने वाला है, क्या क्या चेंजिंग होगा, इस पर मैं बात करूँगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यूनिवर्सलाइजेशन, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें आपको उसी फील्ड के तहत आपको दिया जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा सिलेबस आपको नहीं ऐड किया जाएगा, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा सिलेबस का ऑर्डर नहीं रहेगा कि आपको ये पढ़ना है, आपको इसमें पेपर निकालना है। अगर आपका ग्रेडिंग कम हो जाएगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपका रैंकिंग कम हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दोस्तों दूसरा ये है कि NCERT बेस्ड सिलेबस स्ट्रीम बनाया गया यहाँ पे। तो दोस्तों NCERT सिलेबस तो पहले भी था, लेकिन अभी के टाइम में जो प्राइमरी स्कूल का जो एजुकेशन है वहाँ पे NCERT बुक्स अलाउ ही नहीं करते हैं। वहाँ पे हम बोल देते हैं कि आप इस पब्लिकेशन का बुक लेके आइए,
जो पेरेंट्स को भी परचेज करने में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और स्टूडेंट को पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, और उस बुक को पढ़ाने के लिए उस लेवल का उस स्कूल में टीचर भी नहीं होता है। तो दोस्तों अब टोटली NCERT बेस आपका सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद दोस्तों टू ऑब्टेन 100%, जैसे कि मान लिया अभी के टाइम में भी अगर हम सपोज करें तो 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की प्रॉब्लम है, या फिर स्कूलिंग का प्रॉब्लम है, या फिर उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ है, और ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। उनका टारगेट क्रिकेटर बनने का है, लेकिन हम उनको पढ़ाते हैं कि मैथ साइंस पढ़ो, आपको साइंटिस्ट बनना है। किसी बच्चे का स्ट्रीम है कि नहीं मुझे बाल काटने में इंटरेस्ट है, मुझे बार्बर बनना है, तो वो कुछ और कराते हैं उनके पेरेंट्स। किसी को हमको प्लम्बर बनना है, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनना है। तो उन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उनका जो स्ट्रीम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर में उनको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, अब यहाँ बात करूँ मैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म की, तो दोस्तों पहले हम बात करते थे 10+2 की। जब भी हमने 10th यानी 9 तक जो भी हम एजुकेशन करते थे, 9 तक जो भी हम एजुकेशन करते थे, तो 9 तक तो हमको कोई बात नहीं मानता था कि हाँ 9 तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सीधे लोग पूछता था कि 10+2 में क्या है आपका बायो है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैथ्स है, इन सब चीज़ में आपका क्या है। तो दोस्तों अब यही फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, और फॉर्मेट दिया गया है 5+3+3+4 का फॉर्मेट दे दिया है। दोस्तों पहला बात करूँ मैं 5 का, तो 5 में 2 कैटेगरी का बना हुआ है, एक 3 का एक 2 का। दोस्तों 3 में है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी, जो आपका प्री नर्सरी हो गया, नर्सरी हो गया और केजी हो गया, इसमें आपने बच्चों को 3 साल तक पढ़ाना है। उसके बाद सेकेंड रो में पहली और दूसरी कक्षा में उनको एंट्री देना है। और दोस्तों ये जो एजुकेशन होगा ये नर्सरी या आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उनके फ्रेंड्स का फीडबैक रहेगा, उनका खुद का रहेगा, उसके बाद में उनके टीचर का रहेगा कि कैसा बच्चा का रिस्पॉन्स है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इनको प्योर जो एजुकेशन पॉलिसी दी गई है इसी बेस पर उनको एजुकेशन दिया जाएगी। तो इस 5 का मतलब है कि 3 साल आपको तो नर्सरी यानी आंगनबाड़ी ग्रुप में देना है बच्चों को, उसके बाद 2 साल की जो रहेगी वो आपको देना है पहली और दूसरी कक्षा में इनको। दोस्तों फिर ये 3 की बात करेंगे हम, तो ये 3 साल में 3, 4 और 5 तक उनको पढ़ना है। ये आपका प्योर NCERT बेस्ड बुक रहेगा, वही बुक को आपको रेफर करना है और उसी बेस पे आपको पढ़ाना है। दोस्तों बात करूंगा मैं नेक्स्ट ईयर 3 का, तो यहाँ पे रहेगा 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए रहेगा कि इसमें आपको 3 क्लास की स्टडी करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि 6 क्लास से आपको कोडिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। वो कोडिंग जैसे कि आप नेट चलाते हो या फिर कुछ कीबोर्ड में टाइपिंग करते हो तो ऐप से, या फिर कैपिटल एप्स लगाते हो, या फिर कैपिटल स्मॉल करते हो आप, या फिर कुछ नेटवर्किंग में कोडिंग करते हो, या फिर मैथ्स का कोडिंग जैसे कि आपको इसको हम बोलते हैं मोड्स, ऐसा आपका सिग्मा पढ़ते हैं, कुछ एडवांस तरीके का आपको बताया जाएगा इसमें। उसके बाद में इसका रिजर्विंग क्या होगा, उसके बाद में आपका वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलेगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या क्या रिसर्च करते हैं, किस चीज़ पे ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ आपको दोस्तों 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी और आपको 3 साल तक कंपलसरी है इसमें 10 दिन के लिए आपको जाना वहाँ पे और उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा 4th रो में। तो 4th रो में बात करेंगे हम कि 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल की आपकी कोर्स होगी। इसमें आपका 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, 11th और 12। दोस्तों ये ग्रुपिंग का मतलब है कि सपोज कीजिए अगर आपने 20 में पढ़ाई किया और पढ़ाई करके छोड़ दिया, तो आपको ऐसा है कि इसमें आपको जितना दिन तक आपने पढ़ा है, अगर कुछ टाइम बाद आप आते हैं बोलते हैं कि नहीं हमको उसी स्कूल से उसी कॉलेज से एजुकेशन को कंप्लीट करना है, तो आप उसी टाइम से, या फिर आपने यहाँ पे 6 महीना पढ़ा हो, 1 साल पढ़ा हो, या फिर 2 साल पढ़ा हो, वहीं से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम पेपर जो होगा वो किस बेस से होगा। तो एग्ज़ाम पेपर की बात करें हम तो वो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद में सब्जेक्टिव, दोनों ही होंगे और दोनों बेस पे पेपर होंगे ये। दोस्तों जो बच्चे एग्जाम 10th बोर्ड में अगर एक बार में पास नहीं हो पाते हैं, तो बोर्ड ने 2 बार की पॉलिसी दी है कि नहीं आप 2 बार एग्जाम दे करके, पहला अटैम्प्ट आपका नहीं निकलता है तो आप दूसरा अटैम्प्ट में यहाँ से एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। यानी
टोटल आपके पास में 2 चांस रहेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकली रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि आपने क्या पढ़ा, उसके बाद में एनसीईआरटी बेस आपका पूरा बुक्स रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे जिसमें आपकी मैथमेटिक्स का कोडिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको फाउंडेशन चेक किया जाएगा कि इसमें एनसीईआरटी बेस की पूरी बुक्स रहेगी और आपको उसी को रीड करना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग भी होगी यहाँ पे। जैसे कि ये कॉलेज लेवल पे होती है, जैसे मान लिया कॉलेज 4 साल का होता है, उसमें 4 साल में 8 सेमेस्टर होती है, तो यहाँ पे 6 या 7 सेमेस्टर में हम लोग को भेज दिया जाता है कि आप जाइए कॉलेज से ट्रेनिंग करके जाइए। 2 या 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रही है कि आप 6 क्लास से ही ये कोर्स करेंगे और यहाँ पे जैसे कि मान लिया किसी इलेक्ट्रीशियन के पास चलेगा 10 दिन तक, फिर यह बैग बिना बैग ओवर लिए किताब कॉपी या कोई बोझ नहीं रहेगा आपके पास में, वहाँ जाएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, कुछ अपना व्यू देंगे, उनसे सीख के आएंगे, फिर घर पर बनाएंगे, कुछ मैकेनिक्स वाला काम सीखेंगे। उसके बाद में प्लम्बर का हो गया, बार्बर का हो गया, या फिर कोई भी इसमें से जो भी आपको इंटरेस्टेड हो कि मुझे इस चीज़ में जाना है, तो उस चीज़ के पास में जाकर के वहाँ पे आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग 10 दिन का कंपलसरी है दोस्तों, ये आपको लेके आना पड़ेगा। इसकी भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी और ये आपका रैंकिंग रिपोर्ट कार्ड पे ये चढ़ेगा और ये एक डिजिटाइल आपका एक लॉकर बन जाएगा। ये हमेशा हमेशा के लिए आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने कितना ट्रेनिंग किया है, कैसा कैसा आपने कितना स्टडी किया है, क्या आपने वहाँ से रिपोर्ट बनाया है, और ये रिपोर्ट कार्ड आपको सबके सामने विजुलाइज होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूं कि रिपोर्ट कार्ड का क्या होता है, तो रिपोर्ट कार्ड तो अभी के टाइम में ऐसा होता है कि स्कूल के टाइम में गए तो टीचर बोल देते हैं कि आपका लड़का लिखने में बहुत कमज़ोर है, बोलने में बहुत कमज़ोर है, क्लास में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनती थी। लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें आपको 3 कैटेगरी दिया रहेगा। या तो आप रिपोर्ट कार्ड में आप खुद से मेंशन करेंगे, उसमें आपके फ्रेंड्स भी करेंगे कि आपका फ्रेंड्स बताएंगे कि आपका बिहेवियर कैसा, आपका नॉलेज कैसा है, आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, किस चीज़ में आपका काफ़ी वीकनेस पॉइंट है। उसके बाद आपका 3rd पॉइंट पर रहेंगे आपके टीचर, कि आपके टीचर आपके बारे में क्या राय जानते हैं, किस चीज़ पर आपको फोकस कराए हैं और कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है टीचिंग फील्ड में। तो ये रिपोर्ट कार्ड दोस्तों 3 ग्रुप से मिलकर बनेगा। तो इसमें ऐसा है नहीं, अभी के टाइम में क्या होता है कि टीचर के पास अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा बना देते हैं, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं रहा तो आपका रिपोर्ट कार्ड गलत बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिपोर्ट कार्ड फिर पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं और हम पूरा टाइम टीचर को खुश करने में लगा देते हैं। टीचर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए सब कुछ उसके हाथ में है, तो हम भी बोल देते हैं कि ठीक है हमारा टीचर अच्छा है, जबकि वो टीचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आपको 3 आप खुद से रिपोर्ट कार्ड पे आपका मेंशन रहेगा, आपके फ्रेंड्स का भी रहेगा और आपके टीचर का भी रहेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि ब्रिंग टू बैक 2 करोड़ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस। जैसे कि हमने बताया था कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूलिंग एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है। या तो वो पैसे की मजबूरी हो, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन की मजबूरी हो, या फिर कोई और मजबूरी हो, या फिर उनको स्कूल का एजुकेशन समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आती है, थ्योरेटिकली समझ में नहीं आती है। तो इन सारे बच्चों को इन सारे प्रोसेस से हम उसको वापस करेंगे, ब्रिंग करेंगे, लेके आएंगे और फिर से उनको हम स्कूलिंग एजुकेशन कराएंगे। दोस्तों हमने बताया था कि कोडिंग आपके लिए ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोडिंग अगर आप करेंगे तो इससे आपकी बेनिफिशियल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये चीज़ जो हम लोग कॉलेज लेवल में करते हैं वो आप 6 स्टैंडर्ड से करेंगे तो दोस्तों कॉलेज लेवल के बाद में हम लोग को जॉब मिल पाती है। और आप लोग वही चीज़ यहाँ सीखेंगे 6 क्लास से कोडिंग करेंगे तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिट रहेगा आपके लिए, आप सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी आपका रहेगा पेडोलॉजी। जैसे मान लिया 9th क्लास में आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई भी अदर भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे मान लिया 9th क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ, अब 9th क्लास में पढ़ूंगा दोस्तों, तो 9th क्लास में मुझे मान लिया कि मुझे प्लम्बर का काम सीखना है तो आप सीख सकते हैं और प्लम्बर का कोर्स आपका यहीं से अटैच रहेगा। प्लम्बर का भी कोर्स आपका यहीं से अटैच रहेगा और आपका रिपोर्ट कार्ड में पूरा यहाँ लिखा रहेगा कि आपका ये स्कूलिंग में यहाँ से। तो दोस्तों जैसे आपका इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा प्लम्बर काम में या फिर इलेक्ट्रिशियन के काम में, मैकेनिक्स के काम में आपका रहेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जब आप टाइम देंगे तो आपका ये 9th क्लास की सिलेबस वहाँ से कम हो जाती है, आपका वर्डन कम मिल जाएगा और इस चीज़ का रिपोर्ट कार्ड पे आपका नंबर चढ़ जाएगा कि हाँ आपने ऐसा अच्छा काम किया है, तो आपको यहाँ से उसको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वो कुछ होते हैं जो गिफ्टेड टीचर होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड मानते हैं, जो 3 से 4% होता है, जो लगता है कि स्कूली लेवल में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको व्यवस्था नहीं मिल पाती है कुछ भी।
तो उनके लिए काफ़ी ये अच्छी चीज़ है। उसके लिए भी सरकार एक अलग इन्वायरमेंट तैयार कर रही है कि जो बच्चे बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही या फिर स्कूलिंग टाइम से ही कुछ रिसर्चिंग या कुछ मॉडरेट करने का, कुछ नया चीज़ बनाने का सोचते हैं, तो यहाँ से भी सरकार उनके लिए एक अलग इन्वायरमेंट बना रही है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम की बात करूँगा तो एग्ज़ाम आपका ईयरली होता था, एक साल में आपका एक बार एग्ज़ाम होता था, लेकिन आपका यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर में 6 मंथ्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 6 मंथ्स का आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। यहाँ से एग्ज़ाम बोर्ड जो आपका होगा, अगर आप पहली बार में क्रैक नहीं कर पाते हैं तो आप 2 बार अटैम्प्ट करेंगे और 2 बार में एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट मिल रही है। दूसरा बात है कि मोर फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज। और पहली बात तो ये है कि आपके टाइम में जितने भी स्कूल के टीचर थे या फिर मैडम जो भी थे, उन लोगों ने बुक की लैंग्वेज जो लिखा दी है उसी लैंग्वेज उनको आंसर चाहिए। अगर वैसा आपने आंसर नहीं दिया तो आपको वह नंबर 5 नंबर का रहेगा, तो वहाँ से काट के 0 भी दे सकते हैं, 1 नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको वैसा नहीं रहेगा। अब आपका नॉलेज बेस पे एग्जाम होगा। इसे कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं तो उसमें देखा जाएगा कि आप अपनी लैंग्वेज में देंगे और वहाँ से आपके नंबर नहीं कटेगा। आप खुद के लैंग्वेज में उस आंसर को बनाएंगे और लिखेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यह है कि सिलेबस को कम कर दिया गया है। दैट्स मीन्स कि आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपको काम के लिए है। ज़्यादा किताबी बोझ आपको नहीं बनना है यहाँ पे, और आपके नॉलेज को इंक्रीमेंट कराना है। सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है ये न्यू शिक्षा नीति में। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा बताने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। काफ़ी हमने 3-4 जगह से रिसर्च करके इस नोट्स को बनाया था और उसको ईजी तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। तो दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ऐसी और भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इस पर और ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। उसके बाद में बेल आइकन में क्लिक करना, ताकि मैं इस टाइप के और भी नया वीडियो लेके आऊँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और एजुकेशन के मामले में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आप सभी के लिए फ्री है। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ भी लेके आए हुए हैं। जिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, उनको हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से उनके घर तक एजुकेशन को पहुँचाएँगे और वहाँ तक हम पढ़ाएँगे उनको। ठीक है दोस्तों, तो आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 से बचते रहिए। जय हिंद दोस्तों।